हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार में जो वैकेंसी निकली है उसके विषय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिला न्यायालय बलौदाबाजार में जो वैकेंसी निकली हुई है वो 18 फरवरी 2022 से फॉर्म भराना चालू हो गया है। इसकी जो आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो है 15 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट निकला हुआ है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 पोस्ट, सहायक ग्रेड 3 के लिए 13 पोस्ट, वाहन चालक के लिए 1 पोस्ट, भृत्य के लिए 1 पोस्ट, सिस्टम ऑफिसर जो कि संविदा पोस्ट है 1 पोस्ट है, और सिस्टम असिस्टेंट जो कि वो भी संविदा है वो भी 1 पोस्ट निकला हुआ है। आप इसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट है उसको। और इस वैकेंसी में भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। जो भी पात्रता रखते हैं भारतीय नागरिक वो आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता के लिए। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए यहाँ पर जो कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% अंक के साथ, और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है उनको 45% अंक के साथ स्नातक की उपाधि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन यहाँ पर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड जो होता है, या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन, मतलब आपको शॉर्ट हैंड अंग्रेजी में और अंग्रेजी में आपका टाइपिंग पास होना होना अनिवार्य है, उसका प्रमाण पत्र जरूरी है। और यहाँ पर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, और साथ में MS वर्ड तथा लिब्रे ऑफिस तथा इंटरनेट का आपका न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार आगे देखते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। यहाँ पर इसका भी क्वालिफिकेशन सेम है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% अंक के साथ, और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 45% अंक के साथ यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड जो होता है, या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन, मतलब दोनों पास होना अनिवार्य है। टाइपिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और साथ में उसका शॉर्ट हैंड भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। और साथ में यहाँ पर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा बोला है, और साथ में MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चलिए सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता सेम है। ये भी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 40% अंक के साथ, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 45% अंक के साथ स्नातक की उपाधि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और आगे है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन जो बोर्ड होता है, या फिर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से आपको हिंदी मुद्र लेखन, हिंदी टाइपिंग पास होना अनिवार्य है। और साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस तथा इंटरनेट का आपके पास न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं वाहन चालक पद के लिए। यहाँ पर इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो बोल रहा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड तथा बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए उत्तीर्ण होने का, और हल्का मोटर यान का वैध यहाँ पर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आपके पास आप कक्षा 8वीं पास हों, और साथ में हल्का मोटर चलाने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आगे यहाँ पर भृत्य के लिए दिया हुआ है। इसमें बोल दिया है कि शैक्षणिक योग्यता आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इसमें भृत्य पद के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसी प्रकार यहाँ पर सिस्टम ऑफिसर के लिए दिया हुआ है। इसको भी आप विस्तृत रूप से देख लें, जो भी इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि यह संविदा पोस्ट है। और साथ में सिस्टम असिस्टेंट का भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। यहाँ पर आयु सीमा से एवं पात्रता की अन्य शर्तें हैं, इसको भी आप यहाँ पर देख लें। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए बोल रहा है, और जो कार्यरत शासकीय सेवक हैं उनको छूट रहेगी। और यहाँ पर और भी दिया हुआ है शर्त, उसको आप विस्तृत रूप से पढ़ लें। यहाँ पर आयु बोल रहा है, वही
पात्र होंगे जो 1/1/2022 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी है उनको अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी, और जो ST SC पिछड़ा वर्ग है उनको 5 वर्ष की और छूट दी जाएगी। इस प्रकार कुल 45 वर्ष की छूट दिया जाएगा। और यहाँ पर बोला है जो छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर जो आवेदक रहेंगे उनकी अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से रहेगी। यहाँ पर और भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है, इसको भी आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। तो आपको आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यहाँ पर नीचे में आवेदन का प्रारूप दिया हुआ, उसको आप भर कर आवेदन पत्र को बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए, उसको आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के कार्यालय में रखे ड्राफ्ट बॉक्स में निर्धारित अवधि तक आपको डालना है। और साथ में आप अगर स्वयं जाकर नहीं डाल पाते हैं तो आपको वो आवेदन ही स्वीकार करेंगे, सिर्फ जो स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक या फिर कुरियर के माध्यम से जो अंतिम तिथि है 15 मार्च 2022 शाम 5 बजे, उससे पहले जो प्राप्त होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद जो आवेदन प्राप्त होगा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप चाहें तो आप सीधे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के में रखे ड्राफ्ट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, और अगर नहीं डाल सकते हैं तो आपको स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक या फिर कुरियर के माध्यम से आपको निर्धारित तिथि से पहले आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी जो फॉर्म के साथ जो आप संलग्न करेंगे प्रमाण पत्र, उसको स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर के जो आवेदन पत्र उनको प्राप्त होगा उसको निरस्त माना जाएगा स्पष्ट रूप से यहाँ पर। और जो फोटो चिपकाएंगे स्वप्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा होना चाहिए। आपको यहाँ पर त्रुटिपूर्ण जानकारी नहीं देना है, आपको एकदम शुद्धता के साथ सही यहाँ पर जानकारी देना है। यहाँ पर 6 पॉइंट दिया हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम एवं आरक्षित वर्ग, आप जिस भी वर्ग के आते हैं उसको लिखना अनिवार्य है। और स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा आपको उसमें डालना है, जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। संलग्न करना आवश्यक है बोल रहा है, तो इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। एक स्वयं का लिखा हुआ पता लिफाफा अंदर में डालना है, जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट आपको उसमें लगाना है। और जो मुख्य आपका लिफाफा रहेगा उसमें स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखेंगे, और साथ में आपका जो वर्ग है उसको भी लिखेंगे, श्रेणी को लिखेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको बताया है। आपको 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यहाँ पर 3 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, उसको आपको डिक्टेशन लिखना है और उसको 20 मिनट में शुद्धता के साथ कंप्यूटर में टाइप करना है। और प्रत्येक त्रुटि के लिए आपको 1/2 मतलब 2 गलती में 1 नंबर काटा जाएगा। और आपको हेडिंग बोल्ड इस प्रकार से आपको सेटिंग जो रहेगा उसी में टाइप करना है। और कौशल परीक्षा जो होगी वो 150 अंक की होगी। और कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसका जो लिब्रे ऑफिस है उसमें होगा। और उसी प्रकार सहायक ग्रेड के लिए यहाँ पर 250 शब्दों का गद्यांश दिया जाएगा, जिसको 10 मिनट की समय अवधि में आपको शुद्धता के साथ टाइप करना है। प्रत्येक 2 गलती में यहाँ पर 1 नंबर काटा जाएगा। गलती यहाँ पर जो हेडिंग है उसको हेडिंग में टाइप करना है, बोल्ड को बोल्ड में, पैराग्राफ को पैराग्राफ, सेटिंग जैसा दिया रहेगा उसी प्रकार से आपको सेम टू सेम टाइप करना है। कौशल परीक्षा होगी वो 100 नंबर की होगी। और कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में होगा। इसी प्रकार वाहन चालक के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। कौशल परीक्षा होगी 50 अंक की होगी, जिसमें आपको ड्राइविंग संबंधित यहाँ पर आपको उसका चला के आपको दिखाना है, परीक्षण लिया जाएगा। और यहाँ पर वृत्ति के लिए भी यहाँ पर जिस दिन आप दस्तावेज परीक्षण के लिए आएंगे उस व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है और स्वयं उसको परीक्षण करवाना है अपने दस्तावेज को। यहाँ पर और भी दिया है, उसको आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। उसी प्रकार सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर विस्तृत रूप से जानकारी दिया हुआ है किस प्रकार से चयन होगा।
और भी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेंगे। इसका PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके विस्तृत रूप से इसको पढ़ सकते हैं। और नीचे में यहाँ पर आवेदन पत्र का जो प्रारूप दिया हुआ है, इसको आप प्रिंट करा के इसको भर के शुद्धतापूर्वक भरना है, किसी भी प्रकार की काट छाँट नहीं करना है। और नीचे में यहाँ पर प्रवेश पत्र दिया हुआ है, यहाँ पर आवेदन का पंजीयन क्रमांक आपको नहीं भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भी शुरू में नहीं भरना है, आवेदित पद का नाम इसको आपको भर लेना है, अभ्यर्थी का नाम हम भर लेना है। और यहाँ पर कार्यालय उपयोग जो दिया हुआ है इसको आपको नहीं भरना है, ऊपर में फ़ोटो चिपका लेना है। और यहाँ पर दिया हुआ है, इसको फॉर्म के साथ नहीं भरना है, इसको स्वयं अपने पास रखना है। और यहाँ पर जो आवेदन पंजीयन क्रमांक और अनुक्रमांक वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से आपको प्राप्त होगी, उसको परीक्षा के दिन इसको आपको भरकर स्वयं ले जाना है। यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए निर्देश जो दिया हो इसको आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।